मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको और इस बार ना हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड होगा आपके बाइसेक्शन मेथड पर ही। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बाइसेक्शन मेथड पे मान लेते हैं कि इस बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है आपको, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बोलते ना अंजाम देंगे। सेम वही तरीका हम फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया था। एक बार जहां पर भी एक्स है हम वहां पे जीरो डाल के देखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जहां पर भी एक्स है वहां पे मैं जीरो डाल के देख रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे इस बार जो वैल्यू मिली है वो है 5। ओके, तो हमें यहाँ पर मिला -5। अब एक बार फिर से हम जहां पर भी एक्स है वहां पर हम 1 डाल के देखते हैं। तो हमने पाया कि जैसे ही हमने यहाँ पर 1 डाला तो हमें इस बार एक पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव वो अभी पता चल जाएगा। यानी ये तो होने वाला है 1 की पावर क्यूब 1 ही मिलेगी। तो 2 - 2 0 हो जाएगा। अंत में हमारे पास फिर से इस बार -5 बचेगा। इस बार हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और 2 डाल देंगे x की जगह पर। तो हम पाएंगे कि जहाँ जैसे ही हमने यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे भी 2 डाला। ओके, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसका इस्तेमाल करिएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 16 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 12, 12 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 7। यानी इस बार जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर है। इस बार जो हमें आंसर आया वो एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब हमारा जो रूट है वो लाई करता है बिटवीन दो नंबर के 1 एंड 2 के बीच में। यहाँ पर हमारे लिए एक पड़ाव क्लियर हो गया। अब हमको पता चल गया कि हमारा ए क्या है। हमारा ए है 1, जबकि हमारा बी है 2। और एक चीज़ यहाँ पर और भी आपको ध्यान रखनी है कि ए हमेशा नेगेटिव को दर्शाएगा, बी हमेशा पॉजिटिव को दर्शाएगा। इससे आपके लिए सॉल्व करने में आसानी होती है और कुछ नहीं। ओके, एक और सवाल ये उठता है कि एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट आइटरेशन कहाँ से शुरू होता है। जहाँ पे आप लोग अपना ये ए और बी की वैल्यू ढूंढ लेते हो, आइटरेशन आपका वहीं से शुरू हो चुका होता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ फर्स्ट आइटरेशन। अब मैं यहाँ पर x0 का फॉर्मूला डालूंगा, a प्लस बी अपॉन 2। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 प्लस 2 अपॉन 2 फर्दर सॉल्व करने पर हमको 1.5 मिलेगा, बिकॉज 3 अपॉन 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 1.5 ही मिलेगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर स्टूडेंट्स आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो तो वो सवाल कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बना के आपको जवाब देने की। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो आपको कमेंट के माध्यम से ही उसका सोल्यूशन भेजने का ट्राई करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमको मिल चुका है x0 की वैल्यू जो कि हमको मिली है 1.5। इस वैल्यू को हमको डाल देना है हमारी इस इक्वेशन के अंदर जो ऊपर सवाल दिया गया है उसके अंदर, और देखना है अब हमको क्या मिलता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस 5, राइट ना। अब ये डालते ही हम देखते हैं हमको क्या मिलता है। जाहिर सी बात है इस कुछ तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना में मेहनत लगने वाली है, तो क्यों ना हम कैलकुलेटर को ओपन कर लें। कैलकुलेटर को ओपन करते ही मैं अगर वन देखिए यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। हमारे केस में इस वक्त मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं मैं यूज़ करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सादा सिंपल कैलकुलेटर ही यूज़ करने वाला हूँ। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 जो कि मिलेगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब हमको जो नंबर मिलेगा वो होगा 3.375। तो मैं इस नंबर को यहाँ लिख लेता हूँ। एक और चीज़, साथ ही साथ मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो मुझे जो नंबर मिलेगा 6.75 मिलेगा। मैं इस नंबर को अब लिख लेता हूँ 6.75 माइनस
अगर मैं इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 1 ज़ा 2 यानी कि हमें 3 मिलेगा -5। इस तरह से हमको मिलने वाला है नंबर। अगर मैं इन सबको अगर ऐड करूँ तो मुझे जो नंबर मिलेगा, पहली बात तो -3 -5 हो जाएगा -8। 6.75 -8 कितना होता है ये हमको देखना होगा। अगर हम ध्यान से सोचें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो हमें देखना होगा कि वो हमें किस तरह से मिल रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये हमने शॉर्टकट में गड़बड़ तो नहीं कर दी? तो चलिए देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 3 है जो कि सही है। अब एक काम करते हैं, हमको ये जो नंबर मिला है, हमें जो नंबर मिला है वो है 6.75। तो चलिए करते हैं इसको 6.75 माइनस 6.75 को अगर मैं माइनस करूँ, ओके, सो 6.75 को अगर मैं माइनस करूँ 3 से, -5 से, तो मुझे मिलेगा -1.25। मुझे मिलेगा -1.25 दिया, मैं लिख लेता हूँ -1.25। ये जो नंबर हमें मिला है वो ज़ीरो से छोटा है यानी कि नेगेटिव नंबर है। जाहिर सी बात है, अब हम हमारा वापस से अब सेकेंड आइटरेशन शुरू करेंगे। हमारे पास ज़रूरियात की सारी चीज़ें आ चुकी है और देखते हैं कि ये फिट बैठती है कि नहीं बैठती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा ए नेगेटिव को दर्शाता था जिसकी प्रीवियस वैल्यू 1 थी। हमारा बी पॉजिटिव को दर्शाता था जिसकी प्रीवियस वैल्यू थी 2। देखिए हमें जो नंबर मिला है नेगेटिव मिला है, मतलब 1.5 जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, जबकि हमारा पॉजिटिव 2 एज इट इज़ रहेगा। अब फिर से सेकेंड आइटरेशन के हिसाब से x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 1.5 प्लस 2 अपॉन 2, इसको फर्दर करेंगे तो हमें मिलने वाला है 1.5 को अगर मैं ऐड करूँगा 2 से तो हमें 3.5 मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप 3.5 को डिवाइड कर लें, 3.5 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ 2 से, तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो होगा 1.75। 1.75। ओके, अब ये मुझे मिल गया। अब इस नंबर को मुझे क्या करना है, हमारे क्वेश्चन के अंदर डाल देना है। तो चलो डाल देते हैं एफ ऑफ 1.75। इसके अंदर डालूंगा तो 2 ब्रैकेट में 1.75। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि नंबर डेसिमल में आ रहे हैं, उनका हमें स्क्वायर रूट ये सब निकालना है। अभी ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.75 -5। ओके, अब यहाँ पर मैं फर्दर लेके जाऊँगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75। तो हमारे पास एक नंबर आ रहा है वो है 5.3335। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, तो मुझे एक नंबर मिलेगा 10.718। 10.7187। 10.7187। अगर मैं फर्दर चेक करूं तो यहाँ पर 1.75 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको मिलेगा 3.5 -3.5 -5। अब चलिए इन सबको जल्दी से हम मैनिपुलेट कर लेते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है सिंप्लीफाई करने के बाद। 10.9 के बाद आपका आ जाता है 10.7, सॉरी 7187 माइनस 3.5 -5। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें मिल रहा है 2.2187। सो 2.2187, ये जो हमको नंबर मिला है ये एक पॉजिटिव नंबर है जो कि ज़ीरो से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा अब स्टार्ट हो जाएगा थर्ड आइटरेशन। तो देखते हैं हमारे थर्ड आइटरेशन के हिसाब से। अब थर्ड आइटरेशन के हिसाब से
हमारा ए जो है जो कि नेगेटिव वैल्यू को दर्शाता था, बी हमारा पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता था। अगर ध्यान से देखेंगे तो ए का मतलब क्या होता है? अब ए का मतलब हमारे लिए प्रीवियसली था ये वाला नंबर, यानी कि 1.5, तो वो वैसे ही रहेगा 1. पर चूंकि हमें इस बार पॉजिटिव मिला है तो ये वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी 1.75। आप समझ रहे हैं ना कि कैसे हर बार एक वैल्यू अपडेट हो जा रही है, जो भी नंबर आ रहा है उस बेसिस पर। फिर हम निकालेंगे x, हमने x0 निकाला, अब हम x2 निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा 1.5 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाय 2। फिर हम चेक करेंगे कि हमको कितना आता है। अगर आप चाहें तो इसको भी फटाफट आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। कैलकुलेटर में अगर मैं इसे कैलकुलेट करने जाऊँ तो 1.5 प्लस 1.75, पहले इक्वल दबाना है, फिर डिवीजन पे क्लिक करना है और 2 क्लिक करना है, वरना गलत आंसर आ जाएगा। इस बार आपको आंसर आ रहा है 1.625। सो 1.625, आप इस वैल्यू को आपको डाल देना है आपके क्वेश्चन में और देखना है क्या मिलता है। तो 1.625 को जब मैं इक्वेशन में डालूंगा तो 2 ब्रैकेट में 1.625 द होल क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.625 माइनस 5। अब जल्दी से इसे भी कैलकुलेटर में हम चेक कर लेते हैं कि हमें कितना मिलता है। सो मल्टीप्लाई ये 1.625 मल्टीप्लाई बाय 1.625 मल्टीप्लाई बाय 1.625, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा 4. तो इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और देखते हैं हमको क्या मिलता है। हमें मिलता है एक नंबर 8.5 समथिंग समथिंग। तो चलिए जल्दी से इसको लिख लेते हैं 8.5 8203 8203 में। तो मेक श्योर करिएगा कि पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.625। अब देखो आपको क्या मिलता है 3.25। तो चलिए देखते हैं 3.25 माइनस 5। अब इन सारी चीज़ों को हम मैनिपुलेट करेंगे। तो मैनिपुलेट करने के बाद मैं डायरेक्टली इसको ओरली कर लेता हूँ। अब इसको अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा, देखो -3 -8 यानी 8 ही होता है। हमको आंसर मिलने वाला है 0.3, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा तो 3, बाकी एज इट इज रहेंगे। इस बार भी जो आपको नंबर मिला है वो पॉजिटिव मिला है, इसका मतलब आपकी जो बी की वैल्यू है वो फिर से अपडेट हो जाएगी, ये एज इट इज रहेगी। एग्जाम में आपको जहां तक का आइटरेशन मांगेगा आपको वहां तक देना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने आपको 3 आइटरेशन तक दिखाया है, आप इसको 4, 5, 6, 8 कितने भी आइटरेशन तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं हम मुझे इस आइटरेशन तक मुझे आप दिखाइए, तो मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगा।